अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। आज हम अपना लेक्सियन नंबर जैक्सन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 16। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, जर्मन आर्टिकल्स। यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक। जर्मन लैंग्वेज में लोगों को जो है सबसे ज़्यादा जो ज़बान सीखते वक्त प्रॉब्लम होती है वो आर्टिकल का है। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह जो है इस लेसन को कंप्लीट और सही तरीके से देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जर्मन आर्टिकल्स में। तो टॉपिक आर्टिकल से हमारा सिंगुलर जो है देयर आर्टिकल्स, प्लूरल हमारे पास दी आर्टिकल्स। सिंगुलर जो आर्टिकल हमारे पास नाउन है उसका अपना आर्टिकल देयर है और प्लूरल में दी आर्टिकल। थंबनेल पे देख लें, मैंने यहाँ पे सवाल पूछा है क्या जर्मन लैंग्वेज विदाउट आर्टिकल कहना सही है? बिल्कुल नहीं। हम आर्टिकल के बिना अगर जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग में कहें या रिटन तो इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल, बट स्पीकिंग में भी जब आप आर्टिकल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते तो इसको सही नहीं समझा जाता। तो इसीलिए आर्टिकल के टॉपिक को मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पे यहाँ पर लिखा है और कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है कि आप इस टॉपिक को कंप्लीट देखेंगे तो इसके बाद आपके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है आर्टिकल के सॉल्व हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप सही आर्टिकल, एक तो होता है आर्टिकल का इस्तेमाल, यहाँ पे मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही आर्टिकल लगा के जो है आप जर्मन सेंटेंसेस बोलने के काबिल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन आज का। सबसे पहले तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं ज़रा। व्हाट इज़ एन आर्टिकल? यहाँ पे लिखा हुआ है एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट डिफाइन अ नाउन। भाई आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल होता है? नाउन के बारे में तो आपको पता होगा। नाउन को डिफाइन करने के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में यहाँ पर स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक का वर्ड डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं कि हमारे पास आर्टिकल के देयर आर टू टाइप्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट, सही। और इंग्लिश में उनको स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक, स्पेसिफिक फॉर डेफिनेट आर्टिकल, अनस्पेसिफिक फॉर इनडेफिनेट आर्टिकल। और तीन आर्टिकल होते हैं इंग्लिश में, द, ए एंड एन। तो द आपके पास जो है स्पेसिफिक है, इनडेफिनेट है, और ए और एन जो है अनस्पेसिफिक है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। अच्छा, यहाँ पर इस स्लाइड पे मैंने दोनों आपके पास टाइप्स ऑफ आर्टिकल, अभी मैंने आपसे कहा तो जर्मन और इंग्लिश को दोनों को कंपेयर किया है। तो इंग्लिश में मैंने अभी आपसे कहा कि स्पेसिफिक आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल और अनस्पेसिफिक इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जर्मन में क्या कहते हैं? जर्मन में डेफिनेट जो आर्टिकल होता है sagt man auf Deutsch bestimmte Articles, bestimmte Artikel, ओके। और इनडेफिनेट को unbestimmte Artikel, unbestimmte Artikel। अच्छा, यहाँ देखते हैं हम was sind die unbestimmte Artikel, indefinite आर्टिकल क्या है। और यहाँ पे अब एक लाइन पे थोड़ा मैंने लिख के ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। अनस्पेसिफिक में लिखा है यहाँ पर दे रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक नाउन दैट इज़ नॉट अनइक्वली आइडेंटिफाइड। भाई जो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं इंग्लिश के ए और एन, ये हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब नाउन अनस्पेसिफिक है हमारे पास, नॉन स्पेसिफिक है हमारे पास। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है इंग्लिश और जर्मन दोनों। और जर्मन में यहाँ पर क्या है? जर्मन में अनबेस्टिम्ड आर्टिकल क्या है? आइन, आइन और आइने। अब यहाँ पे मैस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन क्या है इसको फिलहाल छोड़ दें, अभी आगे की स्लाइड में मैं आपको समझा रहा हूँ। बस आप ये देखें, ए और एन इंग्लिश में है और जर्मन में आइन और आइने, ये हमारे पास अनबेस्टिम्ड आर्टिकल है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने कहा कि भाई देखें ये इंग्लिश में कहाँ इस्तेमाल होता है? जब नाउन आपके पास आइडेंटिफाइड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंग्लिश में एक सेंटेंस है, आई सा अ बुक ऑन द टेबल, आई सा अ बुक ऑन द टेबल। भाई कौन से बुक की बात कर रहे हो? बुक कोई भी किताब हो सकती है,
उसमें ये नहीं कहा कि मैथमेटिक्स की बुक है, इंग्लिश की बुक है, उर्दू की बुक है, तो वो क्या होता है कि भाई वो डेफिनेट होता है कि किसी ख़ास बुक की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर हम किसी भी किताब की बात कर रहे हैं। अब जर्मन में कैसे इसको कहेंगे, इश habe ein Buch auf dem Tisch gesehen। अब यहाँ पर भाई, यहाँ पर टेबल के ऊपर मैंने एक किताब देखी है, कोई भी किताब, ये आइन इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। अच्छा, अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। Was ist bestimmte Artikel auf Deutsch? तो स्पेसिफिक में हमने में लिखा हुआ है एक लाइन पे, दे रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन दैट इज नन टू द स्पीकर एंड द लिसनर। भाई आप ऐसे जो है नाउन की बात कर रहे हैं इस सेंटेंस, कोई सेंटेंस में जो स्पीकर और लिसनर को उसके बारे में पता है कि भाई आप, हमने पिछले इसमें कहा कि भाई किताब रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो हमें नहीं पता था कौन सी किताब, सही। तो इस तरीके से अगर आप कोई सेंटेंस बोले कि भाई आप जिस किताब के बारे में पूछ रहे हैं वो टेबल पे रखी हुई है, तो वो डेफिनेट आर्टिकल हमेशा बन जाता है ना। तो इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास एक ही है, द। अब जर्मन देखते हैं, जर्मन में प्रॉब्लम यहीं आके क्रिएट होता है कि एक इंग्लिश में द डेफिनेट आर्टिकल ये तीन जो है पार्ट में डिवाइड हो गया, देयर, दी और दस। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट, बच्चे यहाँ पर आके फंस जाते हैं कि भाई कौन सा जो है नाउन के साथ यहाँ पर अगर डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें तो कौन से वाले नाउन के साथ देयर लगेगा, दी लगेगा, दास लगेगा। बट ये अब लेसन जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा और आपको अपने क्वेश्चंस का जो है आंसर भी मिल जाएगा, सही। चले अभी फ़िलहाल स्लाइड की तरफ हम आते हैं, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, सो बाइशपील यहाँ पर एक जो है हम दे रहे हैं। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है द हाउस इज़ बिग। अब यहाँ पर हाउस के साथ द लगाया, डेफिनेट किया, यानी कि हम जिस घर की बात कर रहे हैं उस घर के बारे में पहले से बात कर चुके हैं, या उस घर के बारे में जिसको हम बता रहे हैं उसको पता है। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल हुआ। और जर्मन में कहेंगे दस हाउस हिस्ट ग्रॉस। बिग के लिए ग्रॉस इस्तेमाल हुआ और हाउस तो हाउस के लिए इस्तेमाल हुआ, और जो है आर्टिकल हाउस का 10 है। तो ये डेफिनेट आर्टिकल बेस्टिम्ड आर्टिकल है हमारे पास। हमने देख लिए, पढ़ लिए, फ़िलहाल डेफिनेशन हमने देख लिए कि भाई डेफिनेट और इनडेफिनेट इंग्लिश जर्मन में क्या फ़र्क है, और इनडेफिनेट आर्टिकल को जर्मन में क्या पढ़ते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास जर्मन कौन कौन से और इंग्लिश में कौन से हैं। तो यहाँ पर एक स्लाइड पे देखिए तीन चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है। एक आपके पास टेबल दिख रहा है जिसके साथ टिश, टेबल को जर्मन में कहते हैं टिश, बट वो नाउन जो टिश है उसका आर्टिकल देयर है। अब सेकेंडली यहाँ पर ऊपर ही मैं बता रहा हूँ, सोफ़ा, सोफ़ा नाउन है हमारे पास, उसका आर्टिकल 10 है। दी कमोडे, कमोडे यहाँ पर ड्रेसर के लिए होता है और आर्टिकल यहाँ पर दी लगाया है। ये तीनों की तीनों हमने यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लिए, इनडेफिनेट नहीं लिए। क्या हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि भाई देयर है, 10 है और दी है, कि कुछ चीज़ है? नहीं, मैं आपको अपने पिछले लेसन में बार बार बता चुका हूँ कि जर्मन लैंग्वेज में अगर आप सही तरीके से बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो जो नाउन है वो विदाउट आर्टिकल कभी भी मत पढ़ें। तो वो बार बार बताने की वजह यही थी। बहरहाल तो इसको मुश्किल तो है, बट इसके कुछ टिप्स और ट्रिक हैं जो मैंने बहुत मुश्किल से निकाले हैं, वो मैं आपको अभी आगे शेयर करने वाला हूँ। उससे आपका 90% जो है आर्टिकल का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। अब आर्टिकल पे जाने के लिए अब थोड़ा सा सिर्फ ये इसको इंग्लिश में मैंने आपको इसको बताऊँ ताकि हम टोटल अब जर्मन आर्टिकल की तरफ जाएँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन इंग्लिश आर्टिकल डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर क्या है अभी आपको बताऊंगा मैं, जेंडर क्या होते हैं ये, लेकिन यहाँ पर ये क्लियरली कह रहा है कि भाई इंग्लिश आर्टिकल का जेंडर से कुछ ताल्लुक़ नहीं होता। आर्टिकल इस्तेमाल करते वक्त ना नंबर से होता है ना कैस से होता है।
ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है अप्लाई होते हैं जर्मन आर्टिकल के साथ। कैसे होते हैं अभी पढ़ेंगे। दो आर्टिकल हैं यहाँ पर, अभी हमने कहा डेफिनेट इनडेफिनेट, सिंपल लिखा हुआ है, डेफिनेट के लिए लिखा हुआ है द है उसका डेफिनेट आर्टिकल है। यूज टू रेफर टू ए स्पेसिफिक नाउन, भाई वो तमाम नाउन जो है लिसनर और स्पीकर को पहले से उनके बारे में पता है, बात कर चुके हैं, आइडेंटिफाइड हैं, वहाँ दा लगाएंगे। जिस तरह यहाँ पे द एप्पल मीन्स कि उस एप्पल जो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो आपके हाथ में होगा या आप इशारा कर रहे होंगे। द कार, उस कार के बारे में बात कर रहे होंगे जिस कार के बारे में आपने पहले से बात कर चुके हैं या आप डिस्कस कर रहे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है आपके पास, यहाँ पर आ और एन जो है वॉवेल वर्ड के लिए आपको इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। जहाँ वॉवेल आ जाए तो वहाँ पर एन आर्टिकल होगा, उसके अलावा जितने भी आपके पास लेटर हैं उसमें आ। और इनडेफिनेट है जहाँ पे नन स्पेसिफिक नाउन हो, सिंपल सी। अब आ जाते हैं हम अपने जर्मन आर्टिकल्स पे। 10 गेनूस जेंडर, अभी हमने पिछले स्लाइड पे इंग्लिश आपको जो है दिखाने का मकसद ही वही था कि आर्टिकल का इंग्लिश का किसी जेंडर से लेना देना नहीं होता, नंबर से नहीं होता, केस से नहीं होता। गैनूस क्या है, जेंडर्स क्या है। इन जर्मन ग्रामर गैनूस रेफर टू द ग्रामेटिकल जेंडर ऑफ अ नाउन। देयर आर 3 जेंडर्स इन जर्मन, 3 जेंडर है हमारे पास। मैं आपको पीछे आइन और आइने बता रहा था, देर दी दास बता रहा था, मैंने वहाँ पे लिखा मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल। मैंने कहा इसको अभी भूले, हम आगे देखेंगे। तो यही है हमारे पास जर्मन ज़बान में 3 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन एंड न्यूट्रल। सही है, ये 3 होते हैं। इन जर्मन एवरी नाउन इज असाइन वन ऑफ द 3 जेंडर। जितने भी नाउन है आपके पास, डेफिनेट नाउन अगर आपके पास हो या इनडेफिनेट नाउन हो, तो वो तमाम नाउन को इन तीनों में से एक जो है जेंडर असाइन किया होता है। और ये जेंडर हमको याद करने पड़ते हैं। अगर हमने नाउन जहाँ जेंडर को हमने जो है आइडेंटिफाइड नहीं किया और जहाँ दी लगना था 10 लगा दिया, देर लगा दिया, तो टोटल सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो ये जेंडर कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं यहाँ पर मैं भी आपको बता रहा हूँ, और कैसे जो है हमें पता चलता है कि कौन सा वाला आर्टिकल, जिस तरह द हमारे पास 3 आर्टिकल हैं, देर दी दास, जर्मन में कहाँ देर लगेगा, कहाँ दास लगेगा, कहाँ दी लगेगा, तो ये अभी हम आप सीखने वाले हैं। यहाँ देखें, चार्ट बना के मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, गौर से देखें भाई इसको। ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल के बिना नो गुड जर्मन। बिल्कुल तसव्वुर, लिखना तो आप भूल जाएं, बोलना भी जो है बड़ा अजीब समझा जाता है विदाउट आर्टिकल। तो यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल है, 3 जेंडर हमारे पास। अभी हमने पीछे वाले स्लाइड में पढ़ा कि हमारे पास जर्मन है मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल। सही, इन तीनों का आर्टिकल क्या है, मैस्कुलिन। जब भी जेंडर हमारे पास आएगा वहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास अनबेस्टिम्ड आर्टिकल, उसका क्या लगेगा, आइन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे आइन मन, अ मैन। भाई कौन से वाले आदमी की बात कर रहे हो आप, यहाँ पर आइडेंटिफाइड नहीं है। हम जर्नली बात करें तो वहाँ पर आइन मन लगेगा। फेमिनिन इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है, आइने। यहाँ पर आइने इस्तेमाल किया जाता है। आइने फ्राउ, अ वुमेन। विच वुमेन, वी डोंट नो। ना लिसनर को पता है ना स्पीकर को पता है, हम जर्नली कोई बात कर रहे हैं किसी वुमेन के बारे में, तो वहाँ पे उन बेस्टिम्ड आर्टिकल इस्तेमाल हुआ। न्यूट्रल जहाँ, वहाँ का भी आर्टिकल आइन है। उन बेस्टिम्ड में यहाँ पर आपके पास देखो 2 आर्टिकल आ जाते हैं आपके पास, मैस्कुलिन और न्यूट्रल में आइन आ जाएगा, और फेमिनिन में हमारे पास आइने आ जाएगा। ओके, न्यूट्रल में यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें, आइन केंड, अ चाइल्ड। तो ये हमारे पास इनडेफिनेट और अनबेस्टिम्ड आर्टिकल है, बट इन अ जर्मन लैंग्वेज। ओके, हम जर्मन की अब जितना भी करेंगे अब जर्मन के सीखेंगे, देखेंगे। डेफिनेट आर्टिकल देख लें। डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर 3 हमारे पास हैं। अभी हमने एक चार्ट पे 3 चीज़ों को, स्टूल को और टिश को, सोफ़ा को और कमोडे को देखा था। तो 3 आर्टिकल हमारे पास थे बेस्टिम्ड आर्टिकल। मैस्कुलिन, जहाँ पर आपके पास जेंडर, आपका नाउन का मैस्कुलिन हो, तो वहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा देयर।
देयर मन। अब यहाँ पर मैन जो मन है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो वेरी क्लियर है कि भाई किस शख्स के बारे में बात की जा रही है। फेमिनिन में यहाँ पर दी लगेगा, जैसे वहाँ पर आईने था, यहाँ पर दी है, दी फ्राउ। अब यहाँ पर पता चला भाई आप कौन से वाले फ्राउ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से वाले वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूटर में द स्किन्ड। अब यहाँ पर पता चला कि भाई आप किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, ये बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल है। अब जहन में ये सवाल आता है कि भाई ये तो पता तो मैं चल गया कि हमारे पास जर्मन में देर, दी, दस 3 आर्टिकल है, डेफिनेट, आइन और आइने, हमारे पास 2 इनडेफिनेट है, बट ये है कि लगेगा कहाँ, कैसे, किस नाउन के साथ, हमें नाउन के जेंडर के बारे में कैसे पता चलेगा कि मैस्कुलिन है, फेमिनिन है और न्यूट्रल है। तो यहाँ देख लें, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स आप अपने पास लिख के जब तक आर्टिकल आपको कंप्लीट आपको समझ में ना आ जाए तो इसको बार बार देखें और प्रैक्टिस करें। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है आर्टिकल इंडिकेट जेंडर। हमने पहले ही बता दिया भाई कि आपको जेंडर के जो है नाउन का कैसे पता चलेगा, वो आर्टिकल आपको बताएगा। जब आप देयर आर्टिकल लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो मैस्कुलिन है, जब हम दी लगाएंगे तो हमें पता चलेगा फेमिनिन है, जब हम 10 लगाएंगे तो हमें पता चलेगा वो न्यूट्रल नाउन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई क्यों आर्टिकल ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल इंडिकेट नंबर। जब तक आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने टिश तो देयर टिश लगाया, और जब मैं प्लूरल के पास आता हूँ टिश है हो जाता है, तो वहाँ पर आर्टिकल देयर से चेंज, क्योंकि उसका रियल आर्टिकल तो देयर है, लेकिन प्लूरल की जब बात करेंगे वो प्लूरल में हो जाएगा एक से ज़ायद, तो वहाँ पर दी आर्टिकल आप लगाएंगे। और इनडेफिनिट में देयर के साथ आप लगाएंगे आइन। क्या लगाएंगे आप, आइन लगाएंगे। और यहाँ जो बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुने कि हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं होता जब हमारे पास नाउन प्लूरल हो। यहाँ पर हमने आईने नहीं लगाया, दैट्स अनदर रूल ऑफ अ जर्मन आर्टिकल विच यू हैव टू रिमेंबर। आपको याद करना है कि प्लूरल जब आर्टिकल हमारे पास प्लूरल जब भी हमारे पास नाउन हो जाए तो वहाँ पर दी आर्टिकल लगाएंगे डेफिनेट, बट इनडेफिनेट के लिए कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर काइने मैंने लगाया तो ये नेगेटिविटी के लिए, नेगेशन वर्ड्स तो इस्तेमाल होता है, बट इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं होता, ये याद रखें आप। उसी बात को फिर यहाँ पे मैंने क्लियर किया, नो इनडेफिनेट आर्टिकल फॉर प्लूरल। भाई प्लूरल के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं है, गलती से आईने मत लगा देना वहाँ पर। ओके, क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो इनडेफिनेट आर्टिकल फॉर प्लूरल नाउन इन जर्मन। जर्मन लैंग्वेज में प्लूरल नाउन के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं है, डेफिनेट है, दी, सब के लिए दी है, आप दी लगाओगे। इंस्टीड यू यूज़ काइने फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट। अभी आपको मैंने पीछे कहा कि और काइने उस वक्त लगाओ जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं और आप बोलोगे कि मैं काइने लगा दूं, और नो, आप काइने उस सूरत में लगाओगे जब नेगेशन की तरफ आपका वर्ड होगा। ओके, जैसे यहाँ पर सिंगुलर में हमने लिखा हुआ है आइन बुक, आ बुक, तो प्लूरल बुक का है बुशर, बुशर, तो यहाँ पर नहीं आपने लगाया, क्योंकि अगर आप इनडेफिनेट की हम बात कर रहे हैं, ओके, तो आप कहोगे कि सर पीछे तो आपने दी लगा दिया, तो भाई वो डेफिनेट की बात कर रहे थे। अभी हम यहाँ पे हमारा यहाँ पर क्लियरली ऊपर लिखा हुआ है नो इनडेफिनेट आर्टिकल, सही। अगर नेगेटिव बात करेंगे तो ये काइने बुशर हो जाएगा। ओके, रिमेंबर, याद करें भाई, रूल है ये जर्मन जो है प्लूरल नाउन के लिए हमारे पास यही रूल है। चले भाई, यहाँ पर जो आपका सवाल था जहन में वो यहाँ पर आके क्लियर हो जाएगा। सवाल क्या था सर, हमें कैसे पता चलेगा कि जेंडर के बारे में कि मैस्कुलिन है नाउन हमारा जर्मन का, फेमिनिन है या हमारा न्यूट्रल है। तो भाई इसका सबसे बेहतरीन मैं आपको जवाब दूँ ना, जो मैं खुद प्रैक्टिस किया है और ये भी देखा है, बट वो प्रैक्टिस जो है कि भाई हर नाउन को जर्मन लैंग्वेज में आप लाजमन उसके आर्टिकल के साथ पढ़ें, ये आपको याद करना है।
पहला तो बेहतरीन जवाब ये। सेकेंडली, तरीक़ेकार है कोई, चले वो नहीं किया, कोई और तरीका है जिससे नाउन को देखने के बाद पता चले उसके जेंडर का? बिल्कुल है, ये तरीका है। कॉमन पैटर्न, वाइल देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, मीन्स बहुत सारे केसेस में, एक दो में शायद नहीं लगे भाई यहाँ पर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैनी, सही। तो वहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि पैटर्न को देखने के बाद आपको आपके नाउन के जेंडर के बारे में पता चलेगा। जैसे कि अभी पहले पे आ जाते हैं मैस्कुलिन पे, जब आपका नाउन एंड हो ई आर पे, ई एन पे, ई एल पे, तो वो आर्टिकल आपका लगेगा देयर और उसका जेंडर मैस्कुलिन होगा। यहाँ पर लेरर लिखा हुआ है, लेरर टीचर को कहते हैं, किस पे एंड हुआ? ई आर पे, तो आर्टिकल कौन सा लगा? देयर लगा, क्योंकि उसका जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है। कैसे पता चला? एंडिंग देख के भाई, एंडिंग ई एन है, वागन, सही है। एंडिंग ई एन पे हो, यहाँ पर पैटर्न बताता है एंडिंग जो ई एन पे हो, तो बहुत सारे 90 या 95 केसेस में उसका जो है आर्टिकल हमारा देयर लगेगा और जेंडर क्या होगा? मैस्कुलिन लगेगा। और थर्ड आपके पास मेंटल, जो आपके पास ई एल पे एंड हो रहा है, उसका आर्टिकल भी देयर लगा। ओके, तो ये केसेस मैं आपसे कह रहा हूँ अभी 90-95% में, ये उस सूरत में, अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा नाउन आ गया जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है और इस एंडिंग पे, तो जब कोई मतलब कोई वाल नहीं है, कोई मतलब रास्ता नहीं है, तो आप देर लगा दें वहाँ पर, क्योंकि ये 95 केसेस पे ओके। फेमिनिन के कैसे पता चलेगा? अगर नाउन आपका एंडिंग है ई पे, हाइट पे, काइट पे, उंग पे, शाफ्ट पे, तो वो आपके जेंडर फेमिनिन है और आर्टिकल लगेगा दी ब्लूम में, ई पे एंड हुआ। दी फ्राई हाइट, ओके, हाइट पे एंडिंग है। दी फ्रेंडलिश काइट, काइट पे एंडिंग है तो दी लगेगा। दी साइटुंग, उंग पे एंडिंग हुआ आपका, दी लगा। दी मानशाफ्ट, शाफ्ट पे एंडिंग हुआ तो आपने दी लगाया। ये आपके पास यहाँ पर पैटर्न ऐसे हैं कि भाई आपको आपके जेंडर के बारे में नाउन का पता चल जाता है। न्यूटर के बारे में, न्यूटर की एंडिंग क्या होगी नाउन की? अगर ऐसा नाउन आपके सामने आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर जो है आर्टिकल हम लगाएं, देर लगाएं, दी लगाएं, दास लगाएं, तो इस एंडिंग को देख लें। शियन, लियन, मेंट, ओम, टोम, दस मैट शियन, दस मैट शियन, दस मैट शियन, तो शेन पे हुआ। जितने भी शेन पे CHEN पे होते हैं, इसका तो क्लियर है भाई कि भाई आर्टिकल आपका 10 लगेगा और न्यूटर होगा। ओके, और 10 फ्राउलाइन, 10 फ्राउलाइन, 10 एक्सपेरिमेंट, सही। 10 सेंट्रुम, RUM पे एंड हुआ। 10 आइगनटुम, तो भाई ये देख लो, ये इट्स मीन के 50% तो ओके हो गया भाई, आई थिंक मोर देन 50%। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जब 70-80% आपको ये हो गया तो बाकी 20% तो याद कर लो भाई जो यहाँ पर नहीं लगते। अब यहाँ पर एक और टिप्स हमारे पास है कि भाई अगर एडजेक्टिव आ जाए, अब आर्टिकल नॉर्मली मैंने कहा कि भाई टिश की बात की, जिस तरह हमने कहा कि देयर टिश, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि रेड वाला टिश, ब्लू वाला टिश, बड़ा टिश, छोटा टिश, तो वहाँ पर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। जब एडजेक्टिव आ जाए तो क्या करेंगे? तो उस एडजेक्टिव में कोई चेंजिंग आएगी या नहीं आएगी आर्टिकल जब हम इस्तेमाल करें? ओके, तो यहाँ पर ये लिखा है व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन्स द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव चेंज डिपेंडिंग ऑन द आर्टिकल। एडजेक्टिव जो है वो चेंज हो जाता है बट डिपेंडिंग ऑन द आर्टिकल, देयर, दी, दस का। ओके, वो आपने देखना है कैसे। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास देयर टिश, मतलब नॉर्मल देयर टिश है। जब यहाँ पर लिखा हुआ है देयर ग्रोसे टिश, यानी कि ग्रोस एक हमारे पास एडजेक्टिव है। ग्रोस बिग के लिए इस्तेमाल होता है, आ गया सेंटर में, तो क्या करोगे? आर्टिकल तो वही सेम रहा देयर, लेकिन ग्रोस के साथ ई का इजाफा करेंगे। डेफिनेट की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं अभी फ़िलहाल जितने भी एडजेक्टिव आएंगे आपके पास यहाँ पर आर्टिकल देयर लगेगा, तो वो ई का इजाफा तमाम एडजेक्टिव के साथ। ओके, देयर ग्रोसेटिश,
और 10 लगेगा तब भी यहाँ पर ई लगेगा, दी लगेगा तब भी यहाँ पर ई लगेगा। सिंपल सी बात है, इतना मुश्किल नहीं है। अब इनडेफिनेट पे आते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। इनडेफिनेट पे देखिए, हम जब बात करें टिश की, क्योंकि टिश का आर्टिकल क्या है, देयर, और एंड में क्या हो रहा है, ई आर लग रहा है, और आर्टिकल इनडेफिनेट उसका आइन है, तो हम कहेंगे आइन ग्रोसर टिश, यानी जो ई आर है वो एडजेक्टिव के साथ चेंज लग जाएगा। यहाँ पर एडजेक्टिव उसका चेंज होके ई आर जो देयर है, और टिश का आर्टिकल वो ई आर में यहाँ पर लग जाएगा। ये देख लें, बहुत इजी है भाई, बस थोड़ा समझने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। आई डू नॉट, मतलब मैनी पीपल से दैट कि भाई जर्मन आर्टिकल मुश्किल है, बट मुझे नहीं लगा, हो सकता है प्रैक्टिस ज़्यादा की हो नहीं सकता है, आई एम श्योर अबाउट दैट। भी प्रैक्टिस जितना करोगे आपको आ जाएगा। एडजेक्टिव को मज़ीद मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया, मैं भी आपको पीछे आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो मैंने यहाँ पर सोचा कि तीनों केसेस में आपको मैं दिखा दूँ डेफिनेट का, डेफिनेट आर्टिकल विद एडजेक्टिव। अब मैस्कुलिन की तरफ आएंगे, अभी पीछे ही मैंने आपको बता दिया कि भाई देयर लगाने के बाद जो आपका एडजेक्टिव है उसके आगे सिर्फ ई लगाएंगे, डेफिनेट की बात कर रहा हूँ, ओके सही है। देर लगाएं, दी लगाएं या 10 लगाएं, जो भी एडजेक्टिव होगा ई का इजाफा करेंगे। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर ग्रोसे होंड, होंड डॉग को कहते हैं, द बिग डॉग, और डॉग का आर्टिकल क्या है भाई, देयर है। डॉग का आर्टिकल क्या है, होंड का देयर है, देयर होंड, ये आर्टिकल है। अब अगर आप एडजेक्टिव बीच में लगाएंगे तो देयर ग्रोसे होंड, सिर्फ ई का इजाफा। फेमिनिन पे आ जाते हैं, द ब्लूमेन, अभी हमने ब्लूम में हमने पीछे अभी पढ़ा, ब्लूम में फ्लावर के इस्तेमाल किया जाता है, फ्लावर को कहते हैं, ओके। तो अब जब एडजेक्टिव कोई लगाएंगे, दी ब्लूम में हम नॉर्मल कहें द फ्लावर, अब कहेंगे कि यार ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कोई हम कहें ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और कोई कलर कुछ भी कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे देखें, ब्यूटीफुल को कहते हैं जर्मन में शोन, तो यहाँ पे हमने कहा दी शोने ब्लूम में, दिशोने ब्लूम में, हमने सिर्फ ई का इजाफा किया। न्यूट्रल पे आ जाते हैं, फिर इसी को देखते हैं, एडजेक्टिव अगर न्यूट्रल के साथ इस्तेमाल हो। केंड हमने अभी पढ़ा पीछे कि इसका आर्टिकल भाई 10 है, ओके 10 केंड, ये याद करो आप। जब हम कहेंगे भाई कौन सा वाला बच्चा, द स्मॉल चाइल्ड, ओके, हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, हम कहेंगे 10 किलाइने केंड। तो बहुत इजी है भाई, जब आपके पास डेफिनेट आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ सिर्फ उस एडजेक्टिव के एंड में आपको क्या लगाना है, ई लगाना है। जब ज्ञानुस उसका कुछ भी हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, न्यूटर हो, एडजेक्टिव आपका ई लगेगा, सिर्फ आर्टिकल आपको सही लगाना है, ओके। अब हम आ जाते हैं प्लूरल पे। प्लूरल कैसे होगा, द रोटन एप्पल, ई एन का इजाफा होता है यहाँ पर। जब हम प्लूरल की जानिब आएंगे और हमारा कोई एडजेक्टिव हो तो हम ई एन का इजाफा करते हैं। और दी क्यों लगा, दी प्लूरल आर्टिकल के साथ लगता है, अभी हमने पीछे पढ़ लिया, ओके। एप्पल ये प्लूरल है, ओमलाउट लगा हुआ है, ओके। इंडेफिनिट भी देख लेते हैं भाई। इंडेफिनिट में अगर एडजेक्टिव आ जाए तब क्या करेंगे, वो तो आपने बता दिया, वो तो इजी है, वो तो आपने बता दिया कि देयर दी 10 के साथ एडजेक्टिव के साथ सिर्फ ही लगाएंगे, प्लूरल होगा ई एन लगाएंगे। तो इंडेफिनिट का क्या है, इंडेफिनिट थोड़ा चेंज है, लेकिन मुश्किल नहीं है, चेंज है। जब हमें आर्टिकल आ जाते हैं तो आसान है, जब हमें पता है नाउन का आर्टिकल 10 है, दी है और देयर है तो आसान है, सही है। अब मैस्कुलिन में हम देखते हैं, आइन ग्रोसर होंड, हमने वहाँ पे लगा था दी ग्रोसे होंड, ओके। क्यों यहाँ पर ग्रोसर लगाया है, क्योंकि होंड का आर्टिकल भाई देयर है, वो देयर का एंड होता है ई आर पे, और आइन यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल है, ओके। तो वो देयर का ई आर यहाँ पर एड हो गया। अब नीचे आएंगे, देखो आपको समझ में आएगा, ब्लूम में का आर्टिकल क्या था, दी था, सही है भाई। डेफिनेट आर्टिकल क्या था, दी था। अब यहाँ पे आईने इसका इनडेफिनेट आर्टिकल है, आईने के साथ हमने शून्य लगा दिया क्योंकि दी का ई यहाँ पर इजाफा हो गया, देयर का ई आर का इजाफा किया, दी का हमने ई इजाफा किया। अब देखें आप नीचे, किंड का डेफिनेट आर्टिकल क्या है, 10, क्या है 10। तो यहाँ पर और इनडेफिनेट क्या है, आइन, तो आइन क्लाइनिस
किंड हमने कर लिया, ई एस का इजाफा हो गया यहाँ पर, सही है भाई। ए एस का नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पे ई एस का इजाफा हो गया, यानी कि 10 आर्टिकल होगा तो उसके एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगाएंगे, ई एस करेंगे, एस नहीं करेंगे। ये ज़रा आप देख लें, ओके। अब प्लुरल की तरफ आ जाते हैं, वहाँ पर हमने कहा ई एन का इजाफा हुआ, सही, यहाँ पे भी एन का इजाफा हुआ, लेकिन यहाँ पे आईने नहीं लगा। तो याद होना चाहिए, हमने पीछे ही अभी आपको कहा था कि प्लुरल हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं होता। प्लुरल नाउन के लिए जर्मन में इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं इस्तेमाल किया जाता। यहाँ पर सिर्फ आपको, आप हर जगह कायने कायने मत लगा देना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि निगेशन जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो उसको कायने इस्तेमाल करते हैं, ओके। अगर आप इसको हटा दें, आप सिंपल इसको कहें रोटन एप्पल, सही है, रोटन एप्पल। सम ऑफ करके यहाँ पे मैंने लिख दिया एडजेक्टिव, अभी जो हमने पीछे डेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल पढ़े, क्योंकि ज़रूरी है भाई, याद करने होने चाहिए वरना गलती हो जाएगी। यहाँ पे सम ऑफ किया, आप देख लें, सिंपली लिखा हुआ है। यहाँ पे की नोट्स पे मैंने लिखा हुआ था एडजेक्टिव एंडिंग चेंज डिपेंडिंग ऑन द जेंडर। हमने अभी पीछे कहा कि एडजेक्टिव जो है जेंडर के जो है डिपेंड करता है उस पर और उससे चेंज होता है, ओके। जैसे यहाँ पे डेफिनेट के लिए अभी हमने कहा कि भाई डेफिनेट आर्टिकल जब आपके पास देयर दी दस इस्तेमाल हो तो एंड यहाँ पे आपके पास ई लगेगा, सब में ई लगेगा, बहुत इजी। और प्लुरल में ई एन लगेगा। इनडेफिनेट में आपको थोड़ा देखना है, वो भी इजी है भाई, देयर का ई आर लगेगा, दी का ई एंड में लगेगा, सिर्फ 10 का क्या है, ई एस आपका एंड में लगेगा ए एस के बजाय, ओके। और प्लुरल में हमारे पास कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, आईना है ही नहीं हमारे पास, आईने आर्टिकल, ओके। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर डिटरमाइनिंग जर्मन आर्टिकल, भाई बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है कि भाई इससे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जर्मन नाउन कैन बी चैलेंजिंग, इट्स देयर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, बहुत जो है चैलेंजिंग है ये, बट सीखोगे याद करोगे तो चैलेंजिंग नहीं है। इवन आई हैव सीन मैनी पीपल इन जर्मनी, जर्मनी में हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत टाइम गुजारा है बट स्टिल प्रॉब्लम होती है आर्टिकल में। तो आप देखिए इसको, और ज़रूरी है सीखना इसीलिए कि बिना आर्टिकल भाई नहीं है, आप सेंटेंस बोलोगे अनएक्सेप्टेबल है, टोटल अनएक्सेप्टेबल है। तो सीखो सही तरीके से। मज़ीद इसको आगे हमने जो पीछे देखा है, हमने इसको मज़ीद मैंने इसको एलाबोरेट किया है, क्लियर किया है देखने, क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये टॉपिक भाई। आप जितनी जो है अच्छी जर्मन बोलना अगर आप चाहेंगे तो आप आर्टिकल को उतने अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। आप देयर हमारे पास आर्टिकल है, उसके लिए क्या टिप्स हैं देख लेते हैं। यहाँ पर अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, फिर से यहाँ पर देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक डिटरमाइनिंग जर्मन आर्टिकल। जब देयर आपको मैस्कुलिन का कैसे पता चलता है, अभी हमने कहा भाई नाउन एंड ई आर पे हो, ई एन पे हो, ई एल पे हो, अभी हमने इसको पीछे देखा। तो फिर यहाँ पर मैंने लिखा है तो आप देख लें इसको, सिर्फ इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ, रिपीटिशन भी आपकी हो जाए ताकि आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाए, आपके जहन में बैठ जाए। अब आ जाते हैं दी फेमिनिन, कैसे पता चलेगा, गेनूस दी है हमारे नाउन का। तो ये तमाम एंडिंग्स जो है भी हमने पीछे देखे, और ये जितने मैंने यहाँ पे नाउन आपको यहाँ पर ई से लिख के दिया है ना, तो आप मज़ीद निकालने की कोशिश करें, मज़ीद याद करने की कोशिश करें, ताकि और बेहतर आपको, इससे क्या होगा, आपका विकैप्स पावर भी जर्मन का बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाउन भी याद हो जाएंगे। अब इसी तरह थर्ड 10 न्यूट्रल के लिए, तो ये एंडिंग है, अभी हमने पीछे देखे, अगेन मैंने ये शीट बनाई है ताकि क्लियर आपके पास हो जाए, और इस तरीके से आप अपने नोट्स भी बना के लिख लें, नोट्स बना के लिखें और उसको बार बार देखें, ताकि जब तक देखें, जब तक प्रैक्टिस करें, तब तक जो है मतलब आपको जब पूरा कंप्लीट याद ना हो। सेमेंटिक क्लूज, अभी हमने आपको बताया कि भाई एंडिंग को देख के भी हमें पता चल जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके साथ आर्टिकल ही वहीं आना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई ना, देयर, मैंने कहा डेज़ जब भी आएँ, डेज़ के बारे में जब भी कहें देयर आर्टिकल के साथ इस्तेमाल होंगे। मंथ्स की जब भी बात करें देयर आर्टिकल, सीजन्स की जब भी बात करें देयर आर्टिकल्स, डायरेक्शंस की जब भी बात करें देयर आर्टिकल्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जब भी बात करें, एक्सेप्शंस क्या है, बियर, वो भी अल्कोहल है, उसके साथ 10 बियर है, बाकी जितने भी अल्कोहल है उसके साथ क्या लगेगा, देयर लगेगा। ये भी आपके पास एक
टिप्स है, एक क्लू है आपके पास। देख लें यहाँ पर डेज के साथ देयर मोनटाग, डीनस्टाग, मिटवॉक, डोनस्टाग, फ्राइटाग, जमस्टाग, जोनटाग, सबके साथ देयर आर्टिकल। मंथ्स इसी तरह पूरे नहीं आ रहे थे भाई, मैंने थोड़े लिखे यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, यूनी, यूली, दिसंबर, तो इसके साथ आपका क्या लगा, मंथ्स के साथ देयर लगा। मीन्स कि जब भी आप मंथ्स और डेज की बात करेंगे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर आर्टिकल याद कर लें। अल्कोहलिक ड्रिंक सॉरी, देयर रोटे वाइन, देयर वाइट वाइन, रोटे वाइन, रेड वाइन, वाइट वाइन, तो उसके साथ सिर्फ बियर के साथ क्या आर्टिकल लगेगा, 10 लगेगा। हमने कहा सीजन्स और डायरेक्शंस के साथ भी देयर आर्टिकल लगेगा। यहाँ पे देख लें डायरेक्शंस हमने लिखे हुए हैं जितने भी है देयर आर्टिकल्स हैं, सीजन्स हमने जितने लिखे हुए हैं तमाम सीजन्स के साथ देयर आर्टिकल। तो ईजी है, इस तरीके से आप आर्टिकल याद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन चीज़ों को याद रखें। जैसे हमने देर देखा, दी के साथ कोई है क्लूज, बिल्कुल है भाई। दी के साथ भी दी कब इस्तेमाल होगा, नंबर यूज्ड एज नाउन्स और मोटरसाइकिल्स वगैरह की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दी नाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लें यहाँ पे आइंस, स्वाय, त्राय, फियर, फोम, सैक्स, जीवन, नंबर्स का हमारा लेसन चला है, अगर आपने नहीं देखा उसको देख लें। जितने भी नंबर्स है उसके साथ आर्टिकल क्या होगा, दी लगेगा। मोटरसाइकिल्स के यहाँ पे दिक्लाइन है, मशीन है, स्मॉल मशीन है, बाइक के लिए स्मॉल, दी रैन मशीन है, रेसिंग, दी आर्ले जो आपका बाइक है उसके साथ लगा, दी स्पोर्ट मशीन है, स्पोर्ट्स बाइक इसमें। लेकिन यहाँ पे देखो एक और चीज़, यहाँ पे मैंने एक निशान बनाया अक्तुंग का। अक्तुंग मीन्स अटेंशन, ओके, ये जो साइन बना हुआ है अक्तुंग, अटेंशन। हमने कहा मोटरसाइकिल को जर्मन में कहते हैं मोटरराड, तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, इसका जो अपना आर्टिकल है वो दास है भाई, ये देख लें। हम कहते हैं मोटरसाइकिल जितने उसके साथ दी इस्तेमाल होगा, लेकिन मोटरसाइकिल को जर्मन में कहते हैं मोटरराड, लेकिन उसका अपना आर्टिकल क्या है, दास है। तो ये देख लें ज़रा, इन चीज़ों को याद करने की। हमने अभी पीछे कहा था ना कि 90% 95 क्लियर होंगे, बट आपको 5 to 10% याद करने पड़ेंगे, वो यही है 5 to 10%। 10 देख लेते हैं। न्यूटर है हमारे पास, तो यंग वुमेंस एंड एनिमल्स जब भी आए तो हम 10 इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 10 बेबी, 10 क्लाइन किंड, किंड का तो नॉर्मली आर्टिकल 10 ही है तो इसीलिए 10 क्लाइन किंड, एंड 10 मैशियन घर के लिए इस्तेमाल होता है, 10 कैटशियन किचन, तो इसमें भी 10 है। मेटल जब आ जाए तो मेटल, गोल्ड, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 10 कुफर, तो ये भी 10 आर्टिकल आता है। यूनिट्स जो है 10 सेंटीमीटर और 10 ग्राम, ओके, तो ये भी 10 जब ये आते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप याद कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा आर्टिकल का इस्तेमाल। लेसन हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर। फील एंड डन, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन मैंने आप लोगों के लिए आर्टिकल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत मैंने मतलब ऐसा है कि कोशिश की कि जितना आसान आप लोगों के लिए बन सके और आपको जितने आसानी से समझ आ सके, तो ये मैंने बना दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपको कोई प्रॉब्लम अगर आपको अभी भी मज़ीद भी कुछ इसमें समझ में नहीं आया, तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि भाई कमेंट्स में मुझसे पूछें, मुझसे सवाल करें, मैं बताऊँगा। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं भाई, अगर आप वाकई में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न जर्मन लैंग्वेज एंड यू वांट टू गो टू अ जर्मनी जाना चाहते हैं आप स्टडी पर्पस, फॉर वर्क पर्पस, फॉर व्हाट्सएवर, तो जर्मन तो लाजमी सीखना ही पड़ेगा। और जर्मन विदाउट जो है आर्टिकल नहीं मतलब सही नहीं समझा जाता, और आप बोलोगे भी तो वो सही नहीं स्टोर किया जाएगा। तो बेहतर है कि आप आर्टिकल को अच्छे तरीके से समझें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेसन तक।